गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट का पेपर 3 सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके यूपीएपीओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हैं? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 10। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी कोई भी नागरिक द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के संबंध में मृत्युकालिक कथन करने के उपरांत मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन अग्राह्य बना देगी? धारा 32 के अधीन अग्राह्य बना देगी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के संबंध में मृत्युकालिक कथन करने के उपरांत मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन अग्राह्य बना देंगी? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसने मृत्युकालिक कथन किया है उस समय जबकि वो कथन किया गया था इस बात को नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन बी, यह शपथ पर नहीं किया गया था। ऑप्शन सी, वह पुलिस की इत्तला रिपोर्ट में किया गया था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में किसी भी परिस्थिति में नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में किसी भी परिस्थिति में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अनुश्रुत साक्ष्य, ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल प्रत्यक्ष। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक दस्तावेज वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 72 में, धारा 73 में, ऑप्शन सी है धारा 74 में, ऑप्शन डी है धारा 75 में। आप लोग अपना पेपर पेन ले करके अपने क्वेश्चंस के आंसर को नोट डाउन करते रहिए। आपको चेक करने में आसानी होगी आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग से बन पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसलिए आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर करते रहा करिए। ओके, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है धारा 74, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 सब आर्टिकल 3 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 3 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। ऑप्शन ए रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी मुंबई राज्य वर्सेस काठी कालू, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन अगेन एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी देखिए आप लोग। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई राज्य वर्सेस काठी कालू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्तावेज को साबित करने के लिए अनुप्रमाणित साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन है, दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणित साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, जब वो दस्तावेज वसीयत ना हो, ऑप्शन बी
जबकि दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ठीक है। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस चैप्टर में लिपिबद्ध किए गए हैं? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस चैप्टर में लिपिबद्ध किए गए हैं? चैप्टर 5, चैप्टर 7, ऑप्शन सी है चैप्टर 6, ऑप्शन डी है चैप्टर 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक सेकेंड, ऑप्शन बी चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में क्या किया गया है? चैप्टर 7 में देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 7 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, पहले देखिए आप लोग। साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार कभी नहीं बदलता, कभी कभी बदलता है, लगातार बदलता है एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? इसका आंसर होगा लगातार बदलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, लगातार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाह का और खा के बीच हुआ। विवाह के 3 दिन बाद खा ने एक संतान को जन्म दिया। खा ये कहती है कि उसने का की ही पुत्री को जन्म दिया और का इससे इनकार करता है। निश्चायक सबूत की शर्तों में कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। एक विवाह का और खा के बीच हुआ। विवाह के 3 दिन बाद खा ने एक संतान को जन्म दिया। खा ये कहती है कि उसने का की ही पुत्री को जन्म दिया और का इससे इनकार करता है। निश्चायक सबूत की शर्तों में कौन सी शर्तें आवश्यक है? देख लीजिए। ऑप्शन ए, पुत्री का जन्म विवाह के कायम रहते हुआ। ऑप्शन बी, विवाह का विच्छेद होने पर विच्छेद से 280 दिनों में संतान उत्पन्न हुई और खा ने इस अवधि में दूसरा विवाह न किया हो। ऑप्शन सी, विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच की जन्म से संबंध समय में संभावना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच की जन्म से संबंध समय में संभावना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रावधानित है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रावधानित है? ऑप्शन ए, धारा 111 ए, 111 ए। ऑप्शन बी, धारा 113 ए, 113 ए। ऑप्शन सी है धारा 113 बी। ऑप्शन डी है धारा 113। तो इसमें से आप लोग आंसर लिख लीजिए अपना, क्या होगा आंसर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में धारणा प्रावधानित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन धारा 113 बी, ऑप्शन सी। ठीक है, 113 बी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित प्रावधान किन धाराओं में दिए गए हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित प्रावधान किन धाराओं में दिया गया है या दिए गए हैं? देखिए, ऑप्शन ए, धारा 110 से 114 तक। ऑप्शन बी है धारा 107 से 109 तक।
ऑप्शन सी है धारा 115 से 117 तक। ऑप्शन डी है धारा 118 से 120 तक। आप लोग अपने आंसर नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, आप चेक कर पाएंगे खुद को, ठीक है। आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी धारा 115 से 117 तक, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है? अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9। बताएं आप लोग इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्याय 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, का एक साक्षी है वह बोलने में असमर्थ है। क्वेश्चन को समझ के पढ़ा करिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको समझ आ जाए अच्छे से। का एक साक्षी है वह बोलने में असमर्थ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार वह ऐसी किसी अन्य रीति में जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत या चिन्हों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा? साथ नहीं, देख लीजिए यहाँ, अपना साक्ष्य दे सकेगा, ये साथ नहीं होगा, साक्ष्य होगा, ठीक है। अपना साक्ष्य दे सकेगा। ओके, देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए धारा 117, ऑप्शन बी धारा 118, ऑप्शन सी धारा 119, ऑप्शन डी धारा 120। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी जड़ निर्बुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन सी पागल उन्मुक्त व्यक्ति, ऑप्शन डी मूक व्यक्ति। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जो सक्षम साक्षी नहीं है, शिशु सक्षम साक्षी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऑप्शन बी जड़ निर्बुद्ध व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। बताइए, क्या पागल उन्मुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी या मूक व्यक्ति साक्षी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पर जो ऑप्शन बी है जड़ या निर्बुद्ध व्यक्ति, ये सक्षम साक्षी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है, तो आंसर इसका होगा बी, ठीक है। जड़ या निर्बुद्ध व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ पर एक सेकेंड, देखिए आ पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा गया है। बा को वह संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया है। बा संपत्ति देते हुए कहता है आ ने कहा है कि तुम्हें इन्हें छिपा देना है, बा का कथन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आ पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा गया है। बा को वह संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया है। बा संपत्ति देते हुए कहता है आ ने कहा है कि तुम्हें उन्हें छिपा देना है, बा का कथन है। ऑप्शन ए सुसंगत है, यदि बा अनुमति दे तो। सुसंगत नहीं है। ऑप्शन सी सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी समव्यवहार का एक भाग है,
ऑप्शन डी विवादक तथ्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी संव्यवहार का एक भाग है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। एक साक्ष्य है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक तथ्य है। ऑप्शन सी विवादक तथ्य है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तथ्य है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नांकित में कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नांकित में कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं। का ने खा की हत्या की। एक दूसरा, का एक ईमानदार व्यक्ति है। तीसरा, का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। ऑप्शन 4 है, का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसमें से कौन सा सही होगा देख लीजिए। ए 1 तथा 2। पहले आप तो इसमें से देख लीजिए सही कौन सा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ऑप्शन में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप लोग। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नांकित में से कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं। तो कौन से विवादक तथ्य, पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पे का ने खा की हत्या की, ये विवादक तथ्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है। का एक ईमानदार व्यक्ति है, ये विवादक तथ्य नहीं होगा। का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये भी विवादक तथ्य है। ठीक है, आगे देखिए। का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया, ये विवादक तथ्य नहीं होगा। दूसरा और चौथा नहीं होगा, पहला और तीसरा विवादक तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में पहला और तीसरा कौन से आंसर में है, बी में है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1860 में। बी 1 मार्च 1874 में। सी 15 मार्च 1872 में। डी 1 सितंबर 1872 में। इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1872। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर देख लिया था आपने, क्या था इसका आंसर। इसका आंसर था 15 मार्च 1872, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बा की जहर द्वारा हत्या के लिए आ का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर बा को दिया गया था उसी के समान एक जहर आ ने बा की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व बा के स्वास्थ्य की दशा बाबत। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को पहले। बा की जहर द्वारा हत्या के लिए आ का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर बा को दिया गया था उसी के समान एक जहर आ ने बा की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व बा के स्वास्थ्य की दशा बाबत। ऑप्शन देखिए। ए सुसंगत नहीं है। ऑप्शन बी यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। ऑप्शन सी इनमें से पहला तथ्य सुसंगत है परंतु दूसरा नहीं। ऑप्शन डी इनमें से दूसरा तथ्य सुसंगत है परंतु पहला नहीं। क्या होगा आंसर, बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। ठीक है, कौन से दोनों तथ्य, आइए देखें। ये कि बा की जहर द्वारा हत्या के लिए आ का विचारण हो रहा था, तो क्या है इसमें तथ्य कि विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर बा को दिया गया था
उसी के समान एक जहर आने बाकी मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था। ठीक है, और जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व बाकी स्वास्थ्य की दशा के बाबत। तो इसमें क्या आंसर होगा? यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। इस तरह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, स्वीकृति सबूत के अधित्यजन के रूप में प्रवर्तित होती है। ऑप्शन बी, स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। ऑप्शन सी, ऐसा कथन जिससे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता हो स्वीकृति हो सकती है। ऑप्शन डी, सामान्यतः यह तत्वहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। इसका आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। बताएं, इसका राइट आंसर होगा। और पहले क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप लोग कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले आप देखिए क्या सही है। स्वीकृति सबूत के अभित्यजन के रूप में प्रवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और ऐसा कथन जिससे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता हो स्वीकृति हो सकती है, ये भी सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए, सामान्यतः ये तथ्यहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है, ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? इस तरह से आंसर होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन का पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा बी कथन जो है वो सही नहीं है। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। तो यह कथन जो है सही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलोभन धमकी वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति। क्वेश्चन क्या है कि प्रलोभन धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति। ऑप्शन ए धारा 28 में सुसंगत है। ऑप्शन बी धारा 24 में सुसंगत है। ऑप्शन सी धारा 29 में सुसंगत है। ऑप्शन डी धारा 30 में सुसंगत है। कहाँ सुसंगत होगा? ऑप्शन ए धारा 28 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक देखिए, बुरे सील का साक्ष्य असंगत है जब तक यह साक्ष्य न दिया गया हो कि वह एक अच्छे सील का व्यक्ति है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, बुरे सील का साक्ष्य जब उसका सील स्वयं एक विवादक तथ्य है सुसंगत हो सकता है। नंबर 3, अच्छा या बुरा सील साबित करने के लिए ख्याति तथा प्रवृत्ति दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है। नंबर 4, सील के संदर्भ में किसी विशिष्ट तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, केवल सामान्य ख्याति तथा सामान्य प्रवृत्ति का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो पहले आप देख लीजिए इसमें से कौन से कथन सही हैं। देखिए, पहला है पॉइंट कि बुरे सील का साक्ष्य असंगत है जब तक ये साक्ष्य न दिया गया हो कि वो एक अच्छे सील का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये आंसर क्या है? सही है ये कथन, बिल्कुल सही है। सेकंड, बुरे सील का साक्ष्य जब उसका सील स्वयं एक विवादक तथ्य है सुसंगत हो सकता है। क्या? कि बुरे सील का साक्ष्य जब उसका सील स्वयं एक विवादक तथ्य है सुसंगत हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा या बुरा सील साबित करने के लिए ख्याति तथा प्रवृत्ति दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है। सही है।
नंबर 4 है सील के संदर्भ में किसी विशिष्ट तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, केवल सामान्य ख्याति तथा सामान्य प्रवृत्ति का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। ये भी सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य के द्वारा, ऑप्शन बी दस्तावेज को देने वाले के शपथ पत्र द्वारा, ऑप्शन सी है प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त किसी से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर वर्सेस ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 9 से, ऑप्शन बी धारा 10 से, ऑप्शन सी धारा 11 से, ऑप्शन डी धारा 13 से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 10 से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिनाख्त परेड सुसंगत है। क्या है क्वेश्चन? कि शिनाख्त परेड सुसंगत है। ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, और ऑप्शन सी है साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत। बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा? शिनाख्त परेड कहाँ सुसंगत है? शिनाख्त परेड जो है धारा 9 के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ? ऑप्शन सी सही होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत शिनाख्त परेड सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है। भीड़ की आवाज़ें सुसंगत है। ऑप्शन ए देखिए सुसंगत है क्योंकि यह सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों के द्वारा कही गई या की गई बातों से संबंधित है। ऑप्शन बी समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। ऑप्शन सी है हेतु या तैयारी को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है। ऑप्शन डी तथ्यों के अवसर कारण या परिणामों को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है। तो क्या होगा इसमें से? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है। भीड़ की आवाज़ें समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र मेहता वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन बी प्यारे लाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी है क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल, ऑप्शन डी है सीताराम वर्सेस राज्य। तो बताएं इसमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या सही लग रहा है। इसमें से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी प्यारे लाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? तो कौन सा केस संबंधित है? प्यारे लाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी एक परिस्थिति में आपकी दृष्टि में मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य में अग्राह्य है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कौन सी एक परिस्थिति में आपकी दृष्टि में मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य में अग्राह्य है। ऑप्शन ए, यदि वो मौखिक है। ऑप्शन बी, यदि वो संकेत मात्र द्वारा बताई गई है। ऑप्शन सी, यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया है। ऑप्शन डी, यदि वो संपुष्टि सहित है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, संपुष्टि सहित है। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग नोट करिए अपना आंसर अपने नोटपैड पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है। ऑप्शन ए, जीवन की उपधारणा का। ऑप्शन बी, विवाह की उपधारणा का। ऑप्शन सी, मृत्यु की उपधारणा का। ऑप्शन डी, धर्मजत्व की उपधारणा का। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? देख लीजिए क्वेश्चन एक बार देखिए आप लोग। पहले क्या है क्वेश्चन, देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है धारा 112 में? 112 में प्रावधान है धर्मजत्व की उपधारणा का। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में बयान लिखित में देता है, उस स्थिति में उसका साक्ष्य समझा जाएगा। ऑप्शन ए, मौखिक साक्ष्य। ऑप्शन बी, दस्तावेजी साक्ष्य। ऑप्शन सी, अनुश्रुत साक्ष्य। ऑप्शन डी, द्वितीयक साक्ष्य। कैसा साक्ष्य समझा जाएगा? यदि व्यक्ति बोलने में असमर्थ है। ठीक है, बोलने में यदि व्यक्ति असमर्थ है और वह न्यायालय में बयान लिखित में देता है तो उसे कैसा बयान समझा जाएगा? उसे ऑप्शन ए, मौखिक, कैसा समझा जाएगा? मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है? फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, इच्छा द्वारा विबंध। ऑप्शन बी, विलेख के द्वारा विबंध। ऑप्शन सी, आचरण द्वारा विबंध। ऑप्शन डी, अभिलेख द्वारा विबंध। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, इच्छा द्वारा विबंध। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कारण, बा अपनी पत्नी सा को एक पत्र लिखता है जिसमें दा के संबंध में मानहानिपूर्ण बातें हैं। इस संसूचना को प्रकट करने के लिए सा को विवश नहीं किया जा सकता है। अब देख लीजिए कथन क्या है। विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को की गई संसूचना विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है। अब कूट देखिए आप लोग, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी देखिए, ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्या आंसर होगा? अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं एक बार देख सकते हैं, कथन और कारण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है कि बा अपनी पत्नी सा को एक पत्र लिखता है जिसमें दा के संबंध में मानहानिपूर्ण बातें हैं। इस संसूचना को प्रकट करने के लिए सा को विवश नहीं किया जा सकता। कथन, विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को की गई संसूचना विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है। क्या सही होगा? ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं। इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 123 एवं 124 में प्राप्त विशेषाधिकार भिन्न स्वरूप के हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 का सब आर्टिकल है 2 से भिन्न या निरसित होकर स्वतंत्र रूप से मांगे जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णित किया है। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 123 एवं 124 में प्राप्त विशेषाधिकार भिन्न स्वरूप के हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 का सब आर्टिकल है 2 से भिन्न या निरसित होकर स्वतंत्र रूप से मांगे जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णित किया है। देख लीजिए किस केस में अभिनिर्णित किया है। ऑप्शन ए SR बम्बई वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन बी भारत संघ वर्सेस HS ढिल्लो में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण में। किस केस में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SR बम्बई वर्सेस भारत संघ। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, SR बम्बई वर्सेस भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चुराए गए माल को चोरी का जानते हुए भी प्राप्त करने का अभियुक्त है। वह यह सिद्ध करने का प्रस्ताव करता है कि उसने उनको उनके मूल्य से कम पर बेचने से इनकार कर दिया। वह ऑप्शन ए इसे सिद्ध नहीं कर सकता, ऑप्शन बी इसे सिद्ध कर सकता है यदि वो स्वीकृति से भिन्न रूप में सुसंगत है, ऑप्शन सी सिद्ध कर सकता है क्योंकि यह विवादक तथ्य से प्रभावित आचरण का स्पष्टीकरण है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी सिद्ध कर सकता है क्योंकि यह विवादक तथ्य से प्रभावित आचरण का स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, ऑप्शन बी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तथ्य 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि ऑप्शन ए वे उसी समय घटित हुए हों, ऑप्शन बी वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वे उसी समय घटित हुए हों, वे अलग अलग समय पे घटित हुए हों, गठित नहीं होगा, घटित हुए हों। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए, क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है? ऑप्शन ए ऐसे विश्वास का युक्त आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है प्रश्नगत कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र का आशय प्रथम बार मन में धारण किया गया हो, ऑप्शन सी है कार्य सामान्य आशय के प्रति निर्देश के अंतर्गत होना चाहिए, ऑप्शन डी है इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में
लाया जा सकता है। ठीक है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन अगेन देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपके देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है। तो क्या नहीं सही है, डी ऑप्शन देख लीजिए, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अविवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया था। तब उसने अपराध संस्वीकृति की। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे जहाँ का परीक्षण चल रहा था। यह संस्वीकृति ऑप्शन ए अग्राह्य है, ऑप्शन बी ग्राह्य है, ऑप्शन सी न्यायालय का विवेकाधिकार है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अग्राह्य है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, ऑप्शन ए उसे साबित करना आवश्यक है, ऑप्शन बी उसे साबित करना वैकल्पिक है, ऑप्शन सी उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी उसे साबित करना अच्छा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। मोबाइल कॉल्स के कॉल डिटेल्स रिपोर्ट सीडीआर को सिद्ध करने के लिए किस धारा की दशा की संतुष्टि होनी चाहिए। ऑप्शन ए धारा 63 साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन बी धारा 65 साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी धारा 65 खास साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन डी धारा 67 साक्ष्य अधिनियम। क्या होगा इसका आंसर, देख लीजिए। क्वेश्चन पहले देखिए। मोबाइल कॉल्स के कॉल डिटेल्स रिपोर्ट सीडीआर को सिद्ध करने के लिए किस धारा की दशा की संतुष्टि होनी चाहिए। क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर होगा धारा 65 खा, यानी सी ऑप्शन सही है, 65 का साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक मूर्तिकार है का मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता है। का के पास प्रतिमान एवं औजार भी हैं। क्या ये दर्शित करने के लिए कि वास्तव में वह क्या बेचना चाहता था साक्ष्य दे सकेगा। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करार को देखकर आशय निकालना होगा, ऑप्शन डी मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, हाँ साक्ष्य दे सकेगा। ठीक है, क्या होगा देखो। एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता है। का के पास प्रतिमान एवं औजार भी है। क्या ये दर्शित करने के लिए कि वास्तव में वो क्या बेचना चाहता था साक्ष्य दे सकेगा। बिल्कुल दे सकेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है। ऑप्शन ए अभियोजन पक्ष पर, ऑप्शन बी है अभियुक्त पर, ऑप्शन सी है दोनों पर, ऑप्शन डी है न्यायालय के विवेक पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभियोजन पक्ष पर। किसी भी अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है इससे पहले पेपर में दिया गया था। ओके, और ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, शायद ऑप्शन इसमें गलत बोला गया था, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें क्या सही आंसर होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है। क्या जीवन की उपधारणा उपबंधित है। धारा 108 में, धारा 106 में, धारा 104 में और धारा 107 में। इसका आंसर क्या होगा,
धारा 107 में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 जो है किसी व्यक्ति के जीवित होने के संबंध में उपधारणा किए जाने का प्रावधान करती है। उसी के संबंध में, समझ आ रहा है आप लोगों को? साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 107 है वो किसी व्यक्ति के जीवित होने के संबंध में उपधारणा किए जाने का प्रावधान करती है, और जिसमें उपबंधित है कि जबकि प्रश्न ये है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह दर्शित किया गया है कि वो 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है या उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। अर्थात यदि यह दर्शित किया जाता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्षों से जीवित है, तो ये उपधारणा किया जाएगा कि वह जीवित है। ठीक है, ये इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, जीवन की उपधारणा के बारे में। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी। ठीक है, 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनात्मक विबंध या प्रोमिसरी स्टोपेल के सिद्धांत का मूल पाया जाता है। ऑप्शन ए, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में। ऑप्शन बी, संविदा विधि में भविष्य प्रतिफल के नियम के रूप में। ऑप्शन सी, संविदा विधि में भूतलक्षी प्रतिफल के नियम के रूप में। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के रूप में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में। ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए उसे विवश किया जा सकता है। ऐसा उपबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में? ऑप्शन ए, धारा 127 में। ऑप्शन बी, धारा 128 में। ऑप्शन सी, धारा 129 में। ऑप्शन डी है धारा 126 में। तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पे? धारा 126 में। डी ऑप्शन आंसर होगा। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है आपको। देखिए, सूची प्रथम को पहले देख लीजिए। सूची प्रथम, अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। और ऑप्शन सी है अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशायित प्रश्न। ऑप्शन डी है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। अब हमें ये देखना है किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न देखिए किस सेक्शन में है। इससे ये हो जाएगा धारा 151। ठीक है, बी देखिए क्या है। बी है साक्षी की विश्वसनीयता पे अधिक्षेप, तो ये हो जाएगा धारा 155। और इस तरह से अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशायित प्रश्न जो है ये हो जाएगा धारा 152। और पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, तो ये हो जाएगा धारा 154। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या बनेगा? 4 1 2 3। देखिए किस में है? 4 1 2 3। देखिए डी ऑप्शन आंसर होगा 4 1 2 3। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभियुक्त का आचरण सुसंगत है अंतर्गत। ऑप्शन ए, धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन बी, धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन सी, धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन डी, धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अभियुक्त का आचरण सुसंगत है धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसटीडी
बूथ पर जहां पर अभियुक्तों ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना भी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 हेतु सुसंगत होती है, यह उच्चतम न्यायालय ने कहा है। देखिए किस केस में कहा है, अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। एसटीडी बूथ पर जहां पर अभियुक्तों ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना भी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 हेतु सुसंगत होती है, यह उच्चतम न्यायालय ने कहा है। किस केस में कहा है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए RM मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस कृपाराम 2003 SCC 175 में, ऑप्शन सी है SC बाहरी वर्सेस बिहार राज्य AIR में, और डी ऑप्शन है अबू थागिर वर्सेस राज्य AIR में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? अबू थागिर वर्सेस राज्य AIR में। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युकालिक कथन हो सकता है, ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मृत्युकालिक कथन जो है हो सकता है मौखिक भी हो सकता है, ठीक है, लिखित भी हो सकता है, और संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में भी हो सकता है। तो इस तरह से आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, डी इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी, डी आंसर होगा। तो इस तरह से आज ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आज का जो है, अगर आपको ये टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आ रही है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देखते तो हैं बट आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप लोग कैसे आपको पता चलेगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको पता चल सके कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब भी अपलोड करें तो उसका आपको कम से कम पता तो चले, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को। आप लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ईज़िली मिल जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। ओके स्टूडेंट।